दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय माता दी। दोस्तों, पैसे नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा में आज हम लाए हैं 8वें दिन की कथा। 8वां दिन महागौरी जी का दिन होता है। तो पैसे 8वें दिन की कथा। जय माता दी। तो पैसे महागौरी जी का मंत्र श्वेते वृषेशमरूढ़ श्वेताम्रशूचि महागौरी शुभम दंदा महादेव परमोददा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी क्लेश धुल जाते हैं। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय माता दी। दोस्तों, आज से हम लाए हैं आपके लिए नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा में हम आपको 9 देवियों की कथा आपको 9 दिन के हिसाब से सुनाएंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। माता की 9 देवी नवरात्रि व्रत कथा सुनने से लोगों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रार्थना। हे करुणामयी जगजननी स्नेही एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलखते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्रता से शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिससे कि मैं आपका रहस्य जान सकूं। दोस्तों, नव दुर्गा जी की प्रार्थना सुनिए। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बेल पर सवारी। अर्ध चंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, कर जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है, देवी चंद्रघंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल से सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है, कर में किए बाग की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानव तब की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय को ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बेल है वाहन, जिणगा तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। ये रिद्धि सिद्धि देवी है, रिद्धि सिद्धि को देने वाली।
जय कल्याणमयी नव दुर्गे जय हो शक्ति दायिनी माँ, जयति जयति चंडी नव दुर्गे जय गिरजा महारानी माँ। दोस्तों, पै से देवी कवच। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी को भी प्रकट नहीं किया है, वे साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, सातवीं, आठवीं और नौवीं शक्ति के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वे भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कोई भी युद्ध में या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति हो सकती है। जो प्राणी भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अविद्याय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, बारही महेश के आसन पर रहती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है और वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बेल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान हैं। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथ में कमल हैं और तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृक्ष पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों से तथा रत्नों से दीप्यान सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियाँ हैं जो दैत्य का विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल हैं। खेडक, तोमर, फरसु, पाशा, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम संगीन धनुष आदि अस्त्र शास्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों के देनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से संपूर्ण हे माँ रौद्री, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्र शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता और अग्नि शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करें। 12 शक्ति दक्षिण दिशा में, खंडधारिणी नेत्रीय कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। कुमारी उत्तरी दिशा में तथा ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाएं भाग में अपराजिता, शिखा में धोगनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों ध्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंगनी, दोनों कानों के मध्य में ध्रुवाशिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें। और कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों में खंगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करें।
शैलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुटी प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों सतनों की रक्षा, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हद में तथा शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी तथा गुद्दा भाग की गुदेश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पुतना लिंग की तथा महिषावंदनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश की तथा विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबला देवी दोनों पिंडों की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों पैर की घुटियों की और तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की। श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर की रक्षा, तलवों की रक्षा करें। दुष्टक्राली नखों की, उदर्भ केशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की और बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वशा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की और क्षतेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। अभेद्या जोड़ों की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण, शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा करें। 12 ही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चंगनी यश की और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपता हमारे पथ की, क्षेम करी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भेद से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वे कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वे 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गया विचार, यंत्र मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले क्षुद्र देवता और कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र आदि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। दोस्तों पैसे अब श्री अगला स्तोत्र। मार्कंडे जी बोले, ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वदा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्यापत रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु केटव को मारने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध और का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप आत्मज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा द्रुमास का मान मर्दन करने वाली देवी आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली सदा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी
आपका रूप और चरित्र अचन्य है। आप सब प्रकार से शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप, यश और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडिके, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप, जय और यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्तिपूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं उनको रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके देवी, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो, मुझे परम सुख प्रदान करो, मुझे रूप, जय और यश प्रदान करो, काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो, मुझे बलवान बनाओ, मुझे रूप, यश, जय और तथा काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों को घिसते रहते हैं। आप अपने भक्तों को रूप, यश और जय दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों का विद्यमान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्य का अभिमान चूर करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित, चार भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि का शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध और आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो और काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्रदेव भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली हो। आप हमें रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप दो, यश दो प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन के इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर के पार लगाने वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अगला स्रोत का पाठ करके महास्रोत कीलक का पाठ करता है, वे सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं शेष संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, पैसे आप श्री कीलक स्तोत्र। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्रि व्रत में इस स्रोत का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, ओम मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर आर्द्र चंद्रमा सौम्यान हैं। जो व्यक्ति इस कीलक मंत्र को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है। जो नए मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र में देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से या सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चारण इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इसी प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका का निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। ये सब सिद्धियों को देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेता है।
इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे किलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्किलन करके जो नित्य जपता है वे सिद्ध कन या गंधर्व होता है। वे कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्युपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर वे स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वे सब इस पाठ की ही कृपा का फल है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का धीरे धीरे पाठ करने से ही सुलभ फल मिलता है। इसलिए उस सवर में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, पेश है अब रात्रि सूक्त। महत्वादी रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशवान करने वाली वेदयात्री दुबी देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती हैं तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और समस्त संसार को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये जीवों की अज्ञान अंधकार को अपनी ज्ञानमयी ज्योति से दूर करती रहती हैं। शक्ति रूपा रात्रि देवी अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं। इस कारण अविद्यामय रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हों, जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुखपूर्वक नींद का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं, इस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य, पेड़ों से चलने वाले गाय, घोड़े, ऊँट, बैल आदि पशु पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाली यात्री और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृत्ति तथा पाप में विको हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ ज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप मुझे इससे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण से उत्तीर्ण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा ज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गौ के समान हो। हे प्रोम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे हर विनय को ग्रहण करो। दोस्तों, पैसे अब 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। ओम देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों के द्वारा एकाचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह दूर करूंगी। मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध को जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म्य की अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाचित्र होकर भक्तिपूर्वक सुनेगा उसके कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा, पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति उसको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। उसके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी और ना कभी उसके अपने प्रयोजनों का विषय होगा।
इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि तथा जल से कभी भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरा ये महात्म महाभारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देगा। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा ये स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा ये चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या अनजाने में करे तो मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा ये महात्म्य सुनता है, वह सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य एवं पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य को व प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निडर हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उनका कल्याण होता है। उनका वंश कल्याण के मार्ग पर चलता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है, पूरे सपन दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करने से छुटकारा मिल जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं और दुख इत्यादि सब मिट जाता है। बाल गृहों में गृहस्थी बालकों के लिए ये मेरा महात्म्य परम शांति को देने वाला है। मनुष्य के पर पढ़ने पर ये भली भांति मित्रता करवाने वाला है। ये महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों को नाश हो जाता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर मेरा वे महात्म्य मनुष्य को मेरे जैसे समर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रतिवर्ष दान इत्यादि करके और मेरी आराधना करते ही उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस शरीर को सुनने वाले से होती हूँ। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर देता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव को कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इससे सुनने से मनुष्य की शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे मनुष्य को कल्याण में ही वृद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में ये दावनदल से घिर जाने पर, जंगल में सिंहों गए व्याघ्र से और जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर, राजा के क्रोध करने पर सारे मारे जाने के भय से, या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुए मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करके वाला मनुष्य घुट कर पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर्धान हो गई। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ के भाव को प्राप्त करने के लगे। अब मैं हे राजन, दैत्यों का हाल सुनाता हूँ। शुम युद्ध में मारा गया और उसका प्रकर्मी भाई निशुम के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका
सत्य होती हुई बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं। वे ही इनको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समान महागौमारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे सनातन देवी प्राणियों का पालन करती हैं। वे ही मनुष्य के अभुदय को समय पर घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित कर जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनके स्तुति करने से वे धन और पुत्र प्रदान करती हैं और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। जय माता दी। दोस्तों, अब पेश है 13वां अध्याय, राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। मेघ ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं के शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेघा की ये बात सुनकर राजा सूरत महर्षि को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने के उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा सूरत और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, उसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वे मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने बोले, ये सुन राजा ने अपने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट करने वाला ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रु को मारकर पुनः अपने राज्य को प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम स्वर्णिक होगा और इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वे मैं आपको देते हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उस दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर अंतर्धान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान प्रकार राजा सूरत देवी सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। जय माता दी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ समाप्त होता है। जय माता दी। एक बार जोर से जयकारा लगाइए।
सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय।